कब से ढूंढ रही हूँ तुम्हें, पर तुम कहाँ हो जिन? जिन, जिन क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? अरे जिन क्या हुआ मुझे बताओ। नहीं कुछ नहीं हुआ, आपने देखा ना वहाँ पर क्या हुआ था। जंगकुक क्यों ऐसा किया? जिन कुछ नहीं हुआ, जंगकुक अपनी बहन को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस है इसलिए ऐसा किया। नहीं यार, ये कोई सीरियस बात नहीं है, मैं कुछ और ही फील कर रही हूँ। नहीं जिन तुम क्या कह रही हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही है। एक्चुअली यार मुझे ना जंगकुक का जो प्यार है जीवन के लिए ना, वो कुछ और ही लगती है, भाई बहन की जैसा नहीं लगती है। जीन तुम क्या कह रही हो, तुम्हारी दिमाग तो ठीक है ना? नहीं मेरी दिमाग बिल्कुल ठीक है, क्योंकि मैं जब भी जंगकुक से जिमिन के बारे में, शादी के बारे में कुछ कहा तो भी जंगकुक बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और बहुत सारा रूडली बात करती है। और आपको पता है सिर्फ इतना ही नहीं, अगर जिमिन को एक खुरुस पाया ना तो फिर जंगकुक पूरी दुनिया इधर से उधर कर देगी, ऐसा करती है। और उसकी जिमिना पर ना मानो कि कोई भी कुछ भी नहीं कर सकते। जिमिना खुद भी अपने को चोट नहीं लगा सकती, जंगकुक ऐसा करती है। और जंगकुक के लिए जिमिन से बढ़कर, मतलब उससे इम्पोर्टेंट और कुछ नहीं है। ये क्या है यार? हाँ जिन, क्योंकि जंगकुक अपनी बहन से बहुत ज़्यादा प्यार करती है इसलिए ये सब करती है। नहीं यार, ये भाई बहन वाला प्यार हो ही नहीं सकती है, ये कुछ और ही है। जिन तुम क्या कह रही हो, तुम्हें पता भी है? अरे चिल्लाओ मत जिन से, जिन बिल्कुल ठीक कह रही है। हॉबी तुम यहाँ पर, हाँ मैं यहाँ से जा रही थी तब भी तुम लोगों की बातें सुन लिया और मैंने बाहर से सारी बातें सुना है। और हाँ मैंने जिन ने जो कहा सच कहा। अभी अब तो मत शुरू हो जा, ये सब मुझसे और नहीं हो रही है। अरे मैं जो कह रही हूँ सच कह रही हूँ। तुझे पता है जंगकुक ऐसा करती है जिमिन पर जैसे कि जिमिन उसका ही है, उसकी सिर्फ जिमिन पर हक है और किसी का नहीं, जिमिन का खुद का भी नहीं। मानो कि जैसे जिमिन उसका है, उसके अलावा और किसी का हो ही नहीं सकती है। ये क्या भाई बहन वाला प्यार है? अरे अब समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही हो? मेरा बेटा जिमिन से प्यार। जिन चुप हो जाओ, मुझे ये सब सुनना नहीं। पर आर्यन ये तो गलत नहीं है, क्योंकि वो दोनों, जिन मैंने कहा ना मुझे कुछ नहीं सुनना। और हाँ हम लोग कल सुबह ही सियोल के लिए निकल जाएंगे, मैं जा रही हूँ। तब चारे मुँह से गुस्से से चली जाती है और फिर जेहोब जिन की भाषा कर कहते हैं, जिन मत रहो, आगे जाकर देखा जाएगा क्या होगा, इतना सोचो मत। पर अभी मेरा बेटा जिमिन से प्यार करती है, ये मुझे समझ में आ गया। और ये कैसा प्यार है, अपनी बहन से कैसे प्यार कर लिया? क्योंकि जिन वो प्यार कर सकती है इसलिए कर लिया, तुम्हें भी मालूम है ना? हाँ मुझे कुछ समझ नहीं आ रही है, मैं क्या करूँ? जिन सो जाओ, कल सुबह देखा जाएगा क्या करूँगी। इतना कहते ही हॉबी वहाँ से चली जाती है। फिर जीन अपने मन में सोचती है, मैंने पहले ही मेरी बच्ची के साथ बहुत गलत कर दिया। लीजा से शादी करा कर उसकी ज़िंदगी से सारी खुशियाँ ले ली। बस और नहीं, इस बार मैं मेरी बच्ची के साथ खड़ी रहूँगी। दूसरी तरफ हमारी जंगकुक जिमिन और थे की कमरे के सामने जाकर उसकी डोर पर नॉक करती है। तब ते कहते हैं, हाँ इतनी रात हो गया, कौन आई है जिमिन, देखना। मुझे नहीं देखना, तू जाकर देख। हाँ मैं देखूँ, कितनी टाइम हुई? हाँ रात की 1 बज चुकी है, आप कौन आई है? कहीं भूत भूत तो नहीं? नहीं भूत कैसे आ सकती है? ठीक है डोर खोलती हूँ, फिर देखा जाएगी। फिर ते जाकर डोर खोलती है और जंगकुक को देखकर शॉक्ड हो जाती है। जंगकुक भाई आप यहाँ पर? ते जिमिन कहाँ है? वो तो सो रही है। अच्छा ठीक है हटो यहाँ से। फिर जंगकुक ते के कमरे में जाकर जिमिन को गोदी में उठाकर लेकर आ जाती है। फिर ते उससे पूछती है, जंगकुक भाई जिमिन को कहाँ ले जा रही है? जिमिन को मेरे साथ सील ले जा रही हूँ। हाँ तुम लोग कल सुबह आ जाना। ठीक है
ये सब देख कर तो सब ठोक कर वही कर लेती है और थोड़ी देर बाद शुगा आकर कहती है, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? कौन? ओह मिस्टर शुगा, आइए ना। हाँ, अगर आप गलत मत समझिएगा, जांगू की भी हेल्प से नहीं, गलत नहीं समझा, पर वो ठीक मतलब जीवन को ऐसे उठा कर क्यों लेकर गया? क्योंकि जांगू बहुत ज़्यादा गुस्से में है। नीचे हमारी शादी की बात हो रही थी। क्या? हाँ, हमारी शादी मतलब? ओह अच्छा, आपको तो कुछ मालूम नहीं है। ठीक है, मैं आपको बता देती हूँ। फिर शुगा आंटी को नीचे होने वाली सारी बात बता देती है और ते तब कहती है, ओह अच्छा ऐसी बात है, इसलिए क्या जांगू भाई जिमिन को ऐसे उठा कर लेकर चली गई? शायद वो घर चली गई, मतलब सियोल। ऐसे भी मिस्टर, क्या आप मुझसे शादी करने के लिए रेडी हो? अगर मॉम राजी है आपकी शादी करने के लिए तो फिर मुझे कोई तकलीफ नहीं है, मैं भी राजी हूँ। ओह अच्छा, गुड नाइट, सो जाइए। फिर शुगा वहाँ से चली जाती है और ती अपने मन में कहती है, फिर जांगू पर ऐसा क्यों किया? जिमिन की शादी तो देना ही पड़ेगा, पर उन्होंने ऐसा क्यों कहा? ते इतना ज़्यादा सोच मत, सो जा। फिर ते सो जाती है। अगली सुबह जिमिना उठ जाओ, मैं तुम्हें कब से बुला रही हूँ, तुम अभी तक उठी क्यों नहीं हो? नहीं ते, मुझे सोना है, तुम मुझे बुला क्यों नहीं हो? जिमिना अपनी आँखें खोलो, मैं ते नहीं हूँ। हाँ बकवास मत करो, पर तुम्हारी वॉइस जांगू भाई की जैसा क्यों लग रही है? शागुब जब देखती है जिमिन नहीं उठ रही है, जिमिन को गोदी में उठाकर वॉशरूम चली जाती है और बाथरूम में बैठा देती है। तब जिमिन, कौन है? मुझे सुबह सुबह यहाँ पर भी है। जिमिन जब आगे की तरफ देखती है तब जांगू को देखकर कहने लगती है, हाँ आप मुझे सुबह सुबह भैया क्यों दिया? भैया तो छोड़ो, आप मुझे पूरी राह दिया। जिमिन था अपने मन में और अब जांगू के सामने बकबक कर ही जा रही है। तब जांगुक सिर्फ जिमिन को देखती है, क्योंकि भीगी शरीर में जिमिन बहुत ज़्यादा सुंदर और हॉट लग रही थी। जिमिन की टी शर्ट भीगने की वजह से थोड़ा भीग गया, जिसकी वजह से उसकी बॉडी की बहुत सारी पार्ट दिख रही थी, जिसके लिए जांगुक आउट ऑफ कंट्रोल हो रही थी। और जांगुक कहती है अपने मन में, कंट्रोल जियोन, कंट्रोल योरसेल्फ। ये सब कहते कहते जांगुक वहाँ से चल जाती है और जिमिन कहती है, हाँ ये क्या हुआ? मैं कितनी सारी बात किया और भाई ने मुझे कुछ नहीं कहा, चली गई और मुझे टॉवल तक भी नहीं दिया। और ये तो मेरी बाथरूम की लग रही है, मैं मेरी कमरे की बाथरूम में कब आई हूँ? कुछ नहीं समझ में आ रही है, पहले फ्रेश हो जाती हूँ फिर भाई से पूछूंगी। फिर जिमिन फ्रेश हो जाती है और जांगुक को पूछने के लिए उसके कमरे में चली जाती है। क्यों क्यों क्यों? आखिर में मैं क्यों ऐसा करती हूँ? जिमिन को उस हालत में देखकर मुझे लग रही थी मैं जिमिन को छोड़ दूँ, ऐसे लग रही थी मैं जिमिन को अपने पास बुला लूँ। क्यों मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी? क्यों? भाई क्या मैं आ सकती हूँ? जिमिना तुम? हाँ अंदर आओ। भाई क्या आप गुस्से में हो बहुत ज़्यादा? नहीं मैं गुस्से नहीं हूँ, पर तुम्हें कुछ कहना है क्या? हाँ मुझे कुछ कहना तो है, पर आप इतना ज़्यादा बॉक्सिंग क्यों कर रही हो? कुछ नहीं, बताओ क्या करना है? भाई घर में पूरी घर दिख चुकी हूँ, यहाँ पर मुझे कोई नहीं मिली। हम मतलब हम दोनों ही अलावा और कोई नहीं, सब कहाँ है? जिमिना सब अभी तक नहीं आई है, मैं तुम्हें कल रात लेकर चली आई थी। क्यों? क्योंकि मुझे वहाँ पर अच्छा नहीं लग रही थी, और हाँ तुम तो बताए मैं तुम्हारी बिना नहीं रह सकती हूँ, तो फिर इसलिए तुम्हें लेकर चली आई। ओह अच्छा, तो फिर क्या? मुझे भूख लगी है, खाना कहाँ से खाऊंगी? ओह अच्छा ये बात है, ठीक है तुम जाकर फ्रेश होकर रेडी होकर नीचे आओ, हम लोग कॉलेज कैंटीन से खा लूँगी, ठीक है? चलो अच्छा ठीक है। अच्छा भाई जाने से पहले एक बात कहना चाहूँ। बताओ। आप और
ज़्यादा बॉक्सिंग मत करो, फ्रेश हो जाओ, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे कॉलेज कैंटीन से खाना खानी है। ओके जाओ। फिर जीमिना चली जाती है अपने कॉलेज जाने के लिए, रेडी होने के लिए। फिर जंगकुक कहती है, जीमिना तुम मुझे पागल कर दोगी। ये सब करके वो भी फ्रेश होके नीचे चली आती है। दूसरी तरफ आर्यन, जेहो, यूनजून, शुगा, जंगकुक, जिमिन सब लोग कहाँ हो? तुम लोग अभी तक नीचे क्यों नहीं गया? ब्रेकफास्ट स्टार्ट हो जाएगी। मम्मा गुड मॉर्निंग, कैसी हो? मैं ठीक हूँ। पर शुगा तुम कहाँ जा रही हो क्या? सुबह सुबह इतनी सुबह कौन चिल्लाती है? ये चंबदर की तरह क्यों चिल्ला रही है? फिर जेन जेहब को घूरने लगती है और जेहब जेन की वैम्पायर घूरना देखकर डर जाती है और कहती है, भाई ऐसे घूर क्यों रही है मुझे? ओह हेलो, तुम लोग सुबह सुबह शुरू मत हो जाओ। जेहब वहाँ जाकर बैठ जा और जिनू ऐसे शुरू मत हो जाओ। क्या मैं शुरू से क्यों? आपको दिखाई नहीं देता? ये हॉबी की बच्ची मुझे क्या कह रही है? हाँ जीनू, मुझे दिखा दिया। मुझे ब्रेकफास्ट दो, मुझे बहुत भूख लगी। और शुगा, यूनजून तुम लोग कहीं जा रहे हो क्या? नहीं पापा, आपकी सुपुत्र मेरा शुगा ब्रो को मन किया कॉलेज जाने के लिए, इसलिए सुबह सुबह हमें रेडी कर दिया और घूम से उठा भी दिया। यूनजून तुम चुप रहो। एक्चुअली यहाँ कॉलेज जाना ही पड़ेगा क्योंकि बहुत दिनों बाद कॉलेज खुली है ना, इसलिए हम लोग सोचा क्यों ना रेडी शेडी होकर चली जाती हूँ, कैंटीन से कुछ खा लूँगी। ओह अच्छा ऐसी बात है, तो फिर ठीक है, पर थोड़ा कुछ तो खा लो। नहीं मॉम, हम कैंटीन से खा लूँगी। अरे मॉम, हम सब तो यहाँ पर हैं, पर हमारी ड्रामा को इग्नोर जंगकुक कहाँ पर है? हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। पर यहाँ पर क्या बात हो रही है? गुड मॉर्निंग आंटी। एक्चुअली यहाँ पर कोई बात नहीं हो रही है, यहाँ पर सिर्फ कॉलेज की बातें हो रही है। हाँ मिस जैनी, ये लोग कॉलेज जाने की बात कर रही है, इसलिए ये सब घोटाला हो रही है। ओह अच्छा ऐसी बात है। एक्सक्यूज़ मी मिस्टर शुगा, मैं क्या आप लोगों के साथ कॉलेज जा सकती हूँ? हाँ कौन नहीं जा सकती हो, तुम तो और भी आगे पहले जा सकती हो क्योंकि तुम मेरे साथ जाओगी है ना ब्यूटीफुल। यूनजून शट अप। हाँ अब जा सकती हो। एक सेकेंड, मेरा बच्चा जीमिना कहाँ पर है? मतलब वो अभी तक नीचे नहीं आई है। एक्चुअली आंटी जीमिना तो कल रात ही सिवल चली गई जंगकुक भाई के साथ। क्या जंगकुक के साथ मतलब क्या है? वो क्या है ना अंकल, एक सेकेंड मिस्टे, आप चुप हो जाइए, मैं बताती हूँ। डैड कल रात जंगकुक ने जिमिन को उसके साथ सिवल लेकर चली गई थी और मुझे सुबह सुबह फ़ोन करके बता दिया वो लोग कॉलेज कैंटीन में चली जा रही है खाना खाने के लिए, और हमें भी वहाँ एक साथ होने के लिए कहा। आप टेंशन मत लो। बाय द वे हाय, गुड मॉर्निंग एवरीवन। यहाँ पर क्या बात हो रही है? गुड मॉर्निंग लिसी। और यहाँ पर कोई बात नहीं हो रही है। लिसा बेटा, क्या जंगकुक ने तुम्हें बात कर गया? हाँ मॉम, कल रात मुझे जंगकुक ने बताया था, पर वो कहा था वो चली जा रही है, इसलिए मैंने कहा ठीक है चली जाओ। ओके कोई बात नहीं लिसा, ठीक है चलो हम सब ब्रेकफास्ट करके निकल जाती है। पर मॉम, हम लोग ब्रेकफास्ट नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमें कॉलेज जाने में लेट हो जाएगी। आप टेंशन मत लो, हम लोग कैंटीन से खा लूँगी। हाँ मॉम, आप टेंशन मत लो, हम लोग कॉलेज से ब्रेकफास्ट कर लूँगी। ऐसे भी जंगकुक ब्रो वहाँ पर वेट करेगी। हाँ वेट करेगी, और आपको तो पता है वो सब वेट करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगती है, इसलिए ओके आप लोग तीनों निकल जाते हैं, फिर आप लोग आ जाना। ओके बाय। बाय मॉम, बाय आंटी, बाय अंकल, बाय मम्मा। ते मेरा बच्चा संभल कर जाना। ठीक है मॉम, हम लोग चले जाएंगे, आप टेंशन मत लो, और जाकर मैं आपको फ़ोन कर दूँगी। ओके बाय। बाय एवरीवन। अदर साइड कॉलेज पर सब लोग, तुम लोग को पता है क्या चियोन आ रही है, मतलब चियोन जंगकुक आ रही है, चियोन जंगकुक आ रही है। इन सब
आपको पता कैसे चल जाती है मेरी ब्रदर्स आ रही है? ऐसे भी ब्रो आपको देखकर ये सब ऐसे कील की क्यों खा जाएगी, ऐसे बेइज्जत क्यों करती है? जिमिना वो क्या है ना, हम लोग जियोन्स हैं और जियोन्स की कुछ बात ही है ऐसी। ओह अच्छा, तो फिर मैं भी तो जियोन्स लाइट हूँ, तो फिर मेरा भी बात होना चाहिए। हाँ है ना, तो मेरी प्रिंसेस है। थैंक यू भैया। फिर बात शुगा योजुन थे, वो लोग भी कॉलेज में आ जाते हैं। बाय द वे ब्रो, जागुक ब्रो ने क्या बताया, वो लोग कब तक कैंटीन में आएगी? बताया नहीं, वो ऑलरेडी हमें मैसेज कर रही है क्योंकि वो ऑलरेडी कैंटीन में बैठी है। जल्दी से चल, सब लोग कैंटीन में चले जाते हैं। आर्मी, अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक और सब्सक्राइब कर देना।